बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में हम न्यू सिलेबस को लेकर चले हैं 2025 के मुताबिक जो बुक चेंज हुई है। तो इसमें पीछे हमने पहला लेक्चर दिया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें। तो इसमें हम अब बायोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ताकि जानदारों को और उनके जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन है उनको आसानी से स्टडी किया जा सके। तो इसमें पहली ब्रांच है एनाटमी। तो एनाटमी कहते हैं किसी जानदार की अंदरूनी साख्त को स्टडी करना। तो इसकी डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे हम पहले कहेंगे दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब आपने याद रखना है जब आप ब्रांच लिखना है तो साथ आप ब्रांच का जिक्र करें, डिवीजन्स लिखेंगे तो साथ डिवीजन का जिक्र करें। ठीक है, अब ब्रांचेज है तो आपने यहाँ पे केयरफुली ब्रांच लिखना है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम किसी जानदार के एक्सप्लोर का मतलब है जानना, दरियाफ्त करना। इंटरनल मीन हम किसी जानदार की अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके जिस्मानी साख्त का मुताला करेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे एनाटमी। किसी जानदार के अंदरूनी हिस्सों को स्टडी करना, जिस तरह मैं स्टडी ऑफ हार्ट, दिल को स्टडी करूँ, उसके चैम्बर्स को। इसी तरह मैं स्टडी करूँ स्टडी ऑफ किडनी, तो किडनी में उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सच एज नेफ्रॉन। ठीक है, तो किसी जानदार के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना कहला देगा एनाटमी। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इसमें ये इसकी डिफाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स, ये हमें मदद देता है इन डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज बीमारी, डायग्नोसिस मीन जानना, पता करना। ठीक है, पता लगाना। इट हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, हम बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। और अगर हम जानदार के अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमें डिजीज डायग्नोसिस का पता चल जाए कि डिजीज किस वजह से हो रही है। डिजीज डायग्नोसिस एंड मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, या हम कोई मेडिकल डिवाइस बना सकते हैं। जानदारों के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके हम कोई मेडिकल डिवाइस को बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, आम एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई पैदाइशी बहरा है, वो सुन नहीं सकता, तो कोक्लियर इम्प्लांट किए जाते हैं। एक डिवाइस होती है कोक्लियर इम्प्लांट में, ड्यूरिंग एक सर्जरी के दौरान उसका ये वाला हिस्सा खोल के यहाँ पे एक डिवाइस को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो मरीज़ है वो सुनने के काबिल हो जाता है। अमूमन आम भी अगर सर्जरी नहीं भी की जाती तो हम एक कान में डिवाइस लगा देखते हैं, जिसकी वजह से वो मरीज़ जो हैं वो सुन पा रहे होते हैं। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तभी हम इस काबिल हो गए कि हम कोई ऐसी डिवाइस बना सकें। इसी तरह आम एग्जाम्पल लें सच एज नी रिप्लेसमेंट, घुटनों की तब्दीली की जाती है। इसी तरह एक लफ्ज़ सुनते हैं पेस मेकर, जिसे आम ज़बान में दिल की बैटरी कहा जाता है। तो वो हमारे दिल की रिथम को कंट्रोल करता है। अगर जो हार्ट बीट है वो काफ़ी लो हो चुकी हो तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे जो हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह मेडिकल डिवाइस को बनाया गया टू द स्टडी ऑफ एनाटमी, एनाटमी को स्टडी करके। और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल सच एज द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव organs
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करना ऑफ ह्यूमन, इंसान के। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करता हूँ स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को उनको स्टडी कर रहा हूँ। तो ये तो ये जो स्टडी है अनाटमी के ज़मरे में आ जाएगी। ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी कहते हैं, लफ्ज़ है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं किसी जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी करना। इस टर्म को नाम दिया जाता है फिजियोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the function of different body parts of लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का क्या काम है, ऐसी स्टडी कहलाएगी फिजियोलॉजी। जिस तरह मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ हार्ट, मेरे दिल का क्या काम है, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो इन तमाम पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करना, ये कहलाएगा फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है सच एज, यहाँ पे एक सिस्टम का जिक्र किया गया है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे ट्रांसफ़र करता है ब्लड को हमारे पूरे जिस्म के हिस्सों तक। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसफ़र करता है ब्लड टू आवर वाइटल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, अहम हिस्सों तक कैसे ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है। अब इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारा ब्लड, हमारा खून। दूसरे नंबर पे ये जिन नालियों में बहता है उसका नाम है ब्लड वेसल्स। और तीसरे नंबर पे इस ब्लड को जो पंप करता है वो है हार्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसफर करता है ब्लड को हमारे जिस्म के हिस्सों तक, इसको स्टडी करना। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे सच एज ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ब्लड, तो फंक्शन को स्टडी करना फिजियोलॉजी जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कहते हैं, आपने यहाँ से याद रख लेना, द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मतलब है, तो यहीं से डिफाइन स्टार्ट होगी। द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मतलब एंड देयर रोल, और इनका किरदार इन इनहेरिटेंस, और विरासत में इनका क्या किरदार है। तो जो जीन्स हैं यही कंट्रोल करते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी मटीरियल। ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, सेल साइकिल में एक मरहला है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, तो उसमें जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं खसूसियात को एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल करने। तो इनहेरिटेंस कहते हैं, पूछा जाए व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो दी ट्रांसमिशन ऑफ characteristics from one generation to other, खसूसियात का एक नस्ल से अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना, ये अमल कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो जेनेटिक्स हैं, वो इसमें स्टडी करते हैं कि हाउ जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, और इसी तरह
दे आल्सो आइडेंटिफाई, वो शनाख्त करते हैं द जेनेटिक डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट कहते हैं मरूसी खराबियां, या जेनेटिक हम कह सकते हैं डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो नस्लदार नस्ल एक नस्ल से अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू द जीन्स। बहुत सारी बीमारियां सच एज ल्यूकीमिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो ये ऐसी बीमारियां अगर पीछे फोर फादर में, पेरेंट्स में है, तो ये उनके बच्चों में मुंतकिल हो जाती है थ्रू द, ठीक है। तो जो जेनेटिक्स है उनका आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी बीमारियों को एंड ट्रीट, और फिर उनको उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। इलाज उसी वक्त में पॉसिबल है जब एग सेल से उस डिफेक्टिव जीन को निकाल दिया जाए, ठीक है। जब जाइगोट बन रहा हो तो उस एग सेल में से डिफेक्टिव जीन को निकाल दिया जाए, तो जब वो नस्ल पैदा होगी तो उसमें वो बीमारी मौजूद नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है जी विच इज़ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इट इज द डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार को स्टडी करना, ठीक है, फ्रॉम एन फर्टिलाइज एग, जो कि एक फर्टिलाइज एग से पैदा हुआ है। अब फर्टिलाइज लफ्ज़ निकला है फर्टिलाइजेशन से, तो फर्टिलाइजेशन ऐसा अमल है जिसमें किसी एग के साथ आके मेल स्पर्म मिले, तो उन दोनों के मिलने से उन दोनों के कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जब स्पर्म एग के साथ मिलता है तो ये फर्टिलाइज एग अपने आप को ग्रो करता है एंड विल चेंज इनटू जाइगोट, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रो करता जाता है तो एक नए जानदार में ये बन जाता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक एग है, अंडा है, तो वो एक फर्टिलाइज एग है, तो अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए इन द इंक्यूबेटर या अंडर द हैंड, तो वो डेवलप कर जाएगा, एक फर्टिलाइज एग से डेवलप कर जाएगा एक जानदार, ठीक है। तो इसमें जो साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं द, या आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, के टिश्यू कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कैसे वो डेवलप हो रहा है एक मदर बॉडी के अंदर, विद इन मदर बॉडी या इन द एग, तो उसको उसकी वो शनाख्त करते हैं, उसको वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी किया जाता है एम्ब्रियो। इसी तरह दे आल्सो आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई करते हैं द बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट कहते हैं पैदाइशी बीमारियां, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल पैदा नहीं हुआ, किसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है, एंड देयर ट्रीटमेंट, और फिर साथ उसका इलाज भी करते हैं, ठीक है। ये आज के लिए सेकंड लेक्चर इनफ है। टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।